राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं सबको लेकर हो, चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, चाहे आत्मनिर्भर का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, सबको लेकर उन्होंने चला। सबका साथ सबका विकास चल रहे हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जनसंख्या हमारे आगे सबसे बड़ी समस्या है, और जो कह रहे हॉस्पिटल इलाज नहीं हो रहा है। इसलिए एक समान नागरिक संहिता और जनसंख्या कानून नियंत्रण दोनों यदि सारे देश आने लग जाए, इसको लाए, तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और अरे कहाँ चली गई बेगम? बेगम कहाँ गई? अरे बेगम को बुलाओ, बेगम को छोड़ाते हो बार बार। जा आ रहा जी। हाँ जी, महताब भाई बोले अयोध्या से, असल में बुलडोजर से डर गए हैं बेचारे बहुत ज्यादा। हम जवाब देंगे इसका, बिल्कुल जवाब दोगे। यहाँ नहीं दोगे, अंदर आके जवाब दोगे। बुलडोजर से मैं नहीं डरता। नाम क्या? बहुत बड़े बड़े बुलडोजर देखे हैं और लगभग 10 बुलडोजर इस समय खड़े हैं अयोध्या में, डरते नहीं हैं। और उसके बाद नहीं है, अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। सुनिए, अभी महापौर का वहां चुनाव हो रहा है। इससे पहले भी भाजपा जीती है और इस बार भी भाजपा जीतेगी, और उसका प्रचार मैं स्वयं करूंगा। और उस प्रत्याशी का नाम भी बता दूं, महंत गिरीशपति त्रिपाठी। ये अपनी बात करो। उन्होंने कहा कि आप बुलडोजर से डर गए। महताब भाई, मैं महताब भाई महंत जी का सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं सुन रहे हैं। ये भी तो देखिए, कभी भी जनता को चैलेंज मत करिएगा। जनता को चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि जो खद्दर के कुर्ते में सफेदी आती है वो जनता ही लाती है। इसलिए कभी भी ये धोखा मत कर दीजिएगा कि जनता को चैलेंज कर दे। कहां से आना हुआ? पटना बिहार से। तो सवाल पूछना जरूरी है क्या? कल पूछिएगा, आज नहीं। कर्नाटक से। रुकिए, मैं आ रहा हूं, जा रहा हूं। अजी प्रतीक जी, कांग्रेस ऑलरेडी हार गई है। कौन कहा था? ये सब ना कहा करिए, ये यहाँ पे ये सब ना बोला करिए। नीच कौन कहा था? मोदी को नीच कौन कहा था? खून की दलाली कौन कहा था? मौत की सौदागर कौन कहा था? क्या परिणाम हुआ? कांग्रेस ऑलरेडी हार चुकी है, बौखला गई, इसीलिए ये सब स्टेटमेंट दे रही है। कांग्रेस नाउ इज फिनिश। कांग्रेस इज नॉट फिनिश। कांग्रेस इज नॉट फिनिश। अरे ऐसा ना बोला करो अंग्रेजी, हम घबरा जाते हैं। जनाब, मेरे एक रिक्वेस्ट है, आपने जो सम्मानित जो लोग हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई बात इतना सब चला रहे हैं, कोई देश के मुद्दे उठाइए, देश हित के मुद्दे उठाइए। इन्होंने कहा था शिक्षा का, एक दिन मंगलवार को एक हमारे भाई ने कहा था कि हमारे यहाँ पे जो अपना रिजर्वेशन है उसके ऊपर देखिए, रिजर्वेशन किस लिए चाहिए? अगर सब लोगों को समान शिक्षा मिले और उनको मेडिकल फ्री मिले तो ये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। हम जो देश के मुद्दे हैं, देश के हित के मुद्दे हैं, उनको उठाते नहीं है। यहाँ पे चिल्ला चिल्ली करके पार्टियों से क्या फायदा मिलेगा? ये चिल्ला चिल्ली करते हैं भाई। एक मिनट सर, असेंबली की बात यहाँ कर रहे हैं आप लोग। और मैं आपका परिचय नहीं जानता भाई। डॉक्टर दुआ बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, तो मैं आपको आज मैं पहली बात दुआ साहब मैंने पहली बार आपको भी देखा। और का मामला हो रहा है। नहीं, दुआ साहब क्योंकि मैंने रिंग में आपको देखा पहली बार है अभी। आमंत्रण था नहीं, निमंत्रण था नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी बोलिए। जरूर। मैं डॉक्टर दुआ, मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, रिफॉर्मर हूँ, और एक ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी का भी अध्यक्ष हूँ। 25 मतलब आप बहुत बड़े आदमी हैं। फिर ऐसा करिए, कल बुलाता हूँ आपको, कल बुलाता हूँ। जी जी। अरे जब इतना बड़ा परिचय है तो मैं कल बुलाऊंगा, आज क्यों आप आएंगे? हाँ, 80 साल से ऊपर का बहुत मुश्किल से आ पाया हूँ। मुझे सभी नेताओं से कुछ कहना है। ह्यूमन राइट्स वाले सुनेंगे, क्या कहना है? नेताओं से कुछ कहना है। पहला चीज तो सब महंगाई की बात करते हैं। मैं कहता हूँ आबादी 47 से 32 करोड़ थी, आज 142 हो गई। जनता भी गुनाहगार है, नेता सब गुनाहगार हैं। और दूसरे नेताओं से कहता हूँ कि कांग्रेस के समय में गिरधर गोमांगो जो एमपी था, बगैर एमपी से इस्तीफा दिए उड़ीसा का मुख्यमंत्री बन गया, और बगैर मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिए लोकसभा में 1 वोट से गिराने आ गया। ये भाजपा और कांग्रेस क्या कर रही थी? और सारी पार्टी नालायक है। 1 वोट से सरकार गिरी, वो भी गिरधर गोमांगो से। हमारे 1 वोट मिलता है, 1 राशन कार्ड है, इनको 4 2 लोकसभा 2 विधानसभा कैसे लड़ रहे थे? मैं चुनाव आयोग से बहुत चिट्ठियां लिखता हूँ। मैं वेंकटचलैया आयोग में भी गया, मैंने कहा नोटा का बटन चाहिए। पहले तो सब कहते थे एक सांपला थे कि ना किसको वोट दे। मैंने कहा तुम क्या नाम है बाबूजी? क्या नाम है आपका? गिरधारी लाल अग्रवाल। क्या नाम है?
गिरधारी लाल आपको और उम्र क्या हो गई? 80 साल। 80 साल उम्र हो गई। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि जी सिस्टम तो जरूर चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें तमाम सारे लोग, रुको भाई, तमाम सारे लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। जरूर मैं आपकी बात सुनूंगा, कल मैं बुलाऊंगा आपको। जी मैं जनसंख्या नियंत्रण पर बात करना चाहता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बधाई। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर पूरी रात तक हम लोग स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुए, चाइना से आगे हो गए। इसलिए पूरे भारत देश को बहुत बहुत बधाई कि हम लोगों ने स्वर्ण पदक जो है हासिल कर लिया। इसलिए जितना से जल्द हो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। आपका नाम जानना चाहता हूँ। डॉक्टर विकास कुमार। डॉक्टर विकास कुमार जी, क्या MBBS डॉक्टर हैं? अलीगढ़ में मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं। मैं पूछ लेता हूँ, चलिए। देश की जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गाली से भर जाएगी क्या वोट वाली झोली? लेकिन विरोध करिए, गाली क्यों दे रहे हैं? कब्र क्यों खोद रहे हैं? मोदी की कब्र क्यों खोदी जा रही है? सबसे ज्यादा गाली अगर किसी को मिली तो गांधी परिवार को मिली। झंडा उठाने की बात छोड़िए, हमारी अर्थी उठाने वाला भी अगर कोई नहीं होगा तब भी हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। जिस दिन और जहां भी सत्ता उससे बिखरती है, उसके बाद कांग्रेस बिखर जाता है। बेरोजगारी पे पूछा, बात की क्या? सीट पे जाइए, उत्तर दे रहे, कब देंगे उत्तर भैया? डिबेट खत्म हो गए। आप कीचड़ फैलाओ, हम कमल फैलाएंगे, देखिएगा। भाटिया 13 मई का इंतजार करो। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सर्वोच्च डिबेट शो आर पार, प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। आज एक वोटर के तौर पर मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं कि आप अपना जनप्रतिनिधि गालियों का वजन देखकर चुनते हैं क्या, या फिर नेताओं के वचन यानी उनके किए हुए वादों को सुनकर? यह सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि चुनाव के बैनर तले एक बार फिर गाली वाली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो चली है। नई गाली के साथ प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताते हुए कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस कंपटीशन का बड़ा शुभारंभ कर दिया, जिस पर पलटवार करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी को गाली देना कांग्रेस की फितरत हो गई है, नियति हो गई है, जनता इसका करारा जवाब देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ही एक नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या तक कह दिया है। लेकिन यह खेल नया नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की